डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। और इस चैनल पर अभी 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और मैं आप सबको सल्यूट करता हूं, आपका थैंक यू कहना चाहता हूं। जो आप स्नेह देते हैं, जो विश्वास आपने हमें दिया है, उसी विश्वास और स्नेह के भरोसे और उसी की बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे। हमारे चैनल का उद्देश्य आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, यूपी सैनिक स्कूल और नवोदय के विद्यालय के बारे में और इस प्रकार के जो बच्चों के कंपटीशन होते हैं उनके बारे में क्रेडिबल जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपसे अपील करता हूं उन पेरेंट्स से जिनके बच्चों ने 2024 में सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया है, जो काउंसलिंग के अलग अलग स्टेजेस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सैनिक स्कूल society.in जो सैनिक स्कूल की साइट है, अभी एडमिशन काउंसलिंग की साइट पे पूरा शेड्यूल नहीं आया, लेकिन सैनिक स्कूल की काउंसलिंग की साइट पे पूरा शेड्यूल आ गया। देखिए, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 7 राउंड जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन 8वां राउंड जो है वो अलग होगा। वो बता दिया मैंने पिछले वीडियो में कैसे। ये जो 7 राउंड है, सब में आपने 10 चॉइस भरने हैं सैनिक स्कूल की, 14 चॉइस भरनी है न्यू सैनिक स्कूल की। अगर आपने न्यू सैनिक स्कूल ऑप्ट किया है, हर राउंड में आप चॉइस बदली कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि हमने फर्स्ट राउंड में सैनिक स्कूल सतारा ऑप्ट किया, हमें मिल गया, लेकिन हमने रिकंसिडर किया। अब क्या मैं सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में वापस सतारा ऑप्ट कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने सीट मैट्रिक्स की स्टडी कर लेनी। वो कैसे करना है वो भी बताओ। राउंड 2 का रिजल्ट आ गया। राउंड 2 में आप जब लॉगिन अपना डिटेल्स भरते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट पर जाके, तो आपको आपके बच्चे का रिजल्ट पता लग जाएगा वो निकले हैं या नहीं निकले। अगर सैनिक स्कूल अलॉट हो गया है तो आपके आगे की कार्रवाई करनी है। अगर नहीं अलॉट हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा, यदि उसने एग्जाम पास किया तो ऑटोमेटिकली राउंड 3 में चला जाएगा। कुछ बच्चों के 198 मार्क्स है, 170 मार्क्स हैं, 212 मार्क्स है, 224 मार्क्स हैं। मैं किसी को भी नहीं कहता व्हाट्सएप पे कि आपके बच्चे के चांसेस 0 हैं। कई बारी कंपटीशन और कई बारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे लग जाते हैं कि 184 वाले बच्चे का भी नंबर लग सकता है। तो ये कहना कि हमारे बच्चे का किसी उसमें नहीं आएगा, आप पूरे 8 राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए। स्टैटिस्टिकली हम बता चुके हैं 7,500 सीटें हैं और 1.25 लाख के करीब बच्चों ने क्लास 6 का एग्जाम क्लियर किया। इतना ज्यादा लोगों को सीट नहीं मिलने वाली। और एक और छोटी सी घुंडी इसके बाद बताऊंगा, जो कि 6, 7, 8 राउंड में आपके काम आएगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। वो जो सीक्रेट है वो बिल्कुल लास्ट में रिवील करूं। अब इसमें क्या क्या है। राउंड जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग है, सेकंड राउंड का खत्म हो गया। थर्ड राउंड हमारा 23 मई से शुरू होगा और 25 मई, यानी 23, 24, 25 आपको 3 दिन मिल रहे हैं और आपको चॉइस भरने का। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा 30 तारीख को, 5 दिन के बाद। उसके बाद 2 जून को आपका लास्ट डेट है जो भी रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करने का। अभी जो आया है इनका 12 मई है राउंड 2 का एक्सेप्ट, रिजेक्ट, रिकंसिडर, एग्जिट करने का। तो ये डेट्स का ध्यान रखना है। इस प्रकार आप 7 राउंड को चेक कर सकते हैं। 8वां राउंड मैंने कहा स्पेशल इसलिए है कि जब 7 राउंड में आप भी थक जाएंगे, NTA भी थक जाएगा, सैनिक स्कूल सोसाइटी भी थक जाएगा, वो आपको बोलेंगे यार 8 राउंड फाइनल राउंड है, आप अपने मन का कोई एक स्कूल भर दीजिए चॉइस। अगर उसमें सीट होगी अगले आने वाले 15 दिन में तो आपको बुला लेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा है 23 सितंबर के बाद और कोई फिर सिलेक्शन नहीं होगा। इतना लंबा अभी ये प्रोसेस चलने वाला है। और ये साइट क्या है? सैनिक स्कूल society.in। इस साइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आपने क्लिक करना है, ये चार्ट को पूरा समझ लेना है, ताकि कोई वो जो मेरी तरह है व्यक्ति जिनको थोड़ा सा काम तसल्ली से करने की आदत है और जो भूल गए हैं रजिस्टर करना, तो उनके लिए काफी चीजें हैं जानने लगे। अब लड़ाई शुरू हो जाएगी थर्ड राउंड की। तो थर्ड राउंड यहाँ दिया हुआ है 23 मई से शुरू होगा, 25 मई तक चलेगा, 30 तारीख को रिजल्ट आएगा, 2 जून को आपका लास्ट डेट है एक्सेप्ट करने का, 3 जून से 10 जून तक आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। 10 जून को जिसने कर लिया, जिसने फीस जमा नहीं की, सैनिक स्कूल ज्वाइन में अपना कंफर्मेशन नहीं दिया, वो सीट खाली होकर सैनिक स्कूल सोसाइटी के पास वापस चली जाएगी। कई लोग हैं वो कह रहे हैं ना हमने एक्सेप्ट किया, ना रिकंसिडर किया, ना एग्जिट किया, स्कूल अलॉट हो गया तो आप भी बाहर। कई लोगों ने रिकंसिडर किया, वो अगले राउंड में पहुंच गए। कई लोगों ने एक्सेप्ट किया लेकिन फीस नहीं भरी, ये नहीं करा। तो ये सारी जो है, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट आपने पढ़ना है जिसको SOP कहा जाता है। SOP ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट पर है, वहां से डाउनलोड करे पढ़ ले। नहीं है तो हमारा नंबर पट्टी पर आ रहा है 7417656633। केवल लिखे SOP, हम आपको SOP भेज देंगे। ये जानकारी करना आपकी जिम्मेदारी है। कई लोग कहते हैं आप भर दीजिए, हम नहीं भरेंगे। एक मेरा वीडियो है कि कैसे भरे स्कूल की चॉइस, उसमें सैनिक स्कूल की रेटिंग, न्यू सैनिक स्कूल की रेटिंग दी गई है। उस अगर लिस्ट को आप चाहते हैं
उस वीडियो का लिंक भी हम इसके डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, तो आपको पता लग जाएगा जी कैसे मुझे अपना डिसीजन लेना। एक और क्वेश्चन ये है कि सैनिक स्कूल भेजने से पहले जो भी सैनिक स्कूल अलॉट होता है, एनवायरनमेंट से उसका फीडबैक पक्का लें, पक्का पता रहो कैसा स्कूल है, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। ये नहीं कहना है कि कल अमरदीप आपने मोटिवेट किया, हमने बच्चे को सैनिक स्कूल भेज दिया, अब हमारा बच्चा वहां दौड़ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है और बड़ी हताशा की स्थिति हो गई। साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल कंडीशनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे बच्चों को। और सैनिक स्कूल का रूटीन बहुत चैलेंजिंग है, बहुत टफ है, वहां पर बहुत ज्यादा जो फिजिकल मेंटल रिक्वायरमेंट है बच्चे की ज्यादा। तो बच्चा अगर साइकोलॉजिकली कंडीशन नहीं है, मिल भी गया, नहीं ज्वाइन करेंगे, कोई जीवन का अंत नहीं हो जाएगा, 9वीं में फिर आ जाएगा बच्चा। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। एक बड़ा व्यक्ति बोल रहा है, उस मेरी बात को आप तवज्जो दीजिएगा। आगे चलते हैं जी। ये आ गया ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, AISSAC आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं, ये आ जाएगा pesa.ncog.gov.in और सैनिक स्कूल काउंसलिंग का होम पेज आ गया। मैंने काउंसलिंग शेड्यूल का पेज खोला भाई, ये मैंने सारा बता दिया। अब आज जिन बच्चों का रिजल्ट आया 5 मई रात को 11:55 से पहले आपने एक्सेप्ट, रिकंसिडर 2 ऑप्शन का इस्तेमाल करना। एग्जिट तो मैं चाहूंगा कोई भी उसका इस्तेमाल ना करें। आप यदि एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद 13 तारीख से आपको तैयार रहना है मेडिकल के लिए जाने के लिए। स्कूल की तरफ से आपको कंफर्मेशन आएगा, आप ही के इस पर आएगा कि आपने किस हॉस्पिटल में जाना है जहां पर आपका मेडिकल होगा। SOP में और आपको पूरे स्कूल्स की डिटेल दी गई है, वहां पर हॉस्पिटल के नाम भी लिखे हैं, सैनिक स्कूल के, न्यू सैनिक स्कूल के। तो अगर नहीं भी स्कूल से कम्युनिकेशन आता है, आपने दिए हुए डेट पर सुबह 8 बजे 13 तारीख को उस हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए पहुंच जाना है। वहां पर स्कूल की तरफ से एक नुमाइंदा आएगा, उनको आपने रिपोर्ट करना है, वो आपको पूरा मेडिकल प्रोसेस के थ्रू गाइड करेगा। अगर मेडिकल में अपने आप जाते हैं तो सिविल हॉस्पिटल है, काफी आपको घूमना पड़ सकता है, और कुछ ऐसा भी परिस्थिति हो सकती है कि वहां पर आपको एंटरटेन ही ना करें। तो स्कूल की तरफ से जो नुमाइंदा है पक्का, उसको आप ढूंढिए, स्कूल से पक्का आपको कॉल आएगा, कम्युनिकेशन आएगा और आपको दिया होगा कितने बजे आपने डॉक्यूमेंट लेकर जाना है मेडिकल के लिए। मेडिकल का फॉर्म आपके पास आ जाएगा, नहीं तो मेडिकल का फॉर्म SOP में दिया है, उसको डाउनलोड करें। उसमें आप सब कुछ जो डेटा भरना है पेंसिल से भर के ले जाएं, वहां पर जाकर रिसेप्शन पे उनसे पूछ के पेन से भर लें, कोई उसकी चिंता नहीं है। वो लगने भरने में, पूरा मेडिकल फॉर्म, सारा फैमिली हिस्ट्री भरने में आपको 30 से 35 मिनट का समय लगेगा। इतना आपने ध्यान रखना है। किसी कारण से मेडिकल के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं तो स्कूल को एक मेल पक्का डाल दीजिए कि हमें 13 को बोला था, हम 14 को पहुंचेंगे। इतना ज्यादा कोई लकीर का फकीर नहीं है कि आपको 13 को पहुंचना है तो 13 को ही पहुंचेंगे। कुछ चीजें, परिस्थितियां हो सकती हैं, कई लोग बहुत दूर से आ रहे हैं जिनके लिए ये 12 तारीख को खत्म हो, 13 को रिपोर्ट करना शायद मुश्किल होगा। और आपके बच्चे को अभी अलॉटमेंट हो गया है स्कूल का, वो हॉस्पिटल का नाम पढ़ लें, उस शहर में आप 12 तारीख की शाम को ही पहुंच जाए, कोई चिंता नहीं है। अगले दिन मेडिकल कराएं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो चेक होने हैं वो यहीं पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस में लिखा है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसके हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके स्कूल के जो हेड क्लर्क साहब आपको फोन करेंगे, रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस से फोन आएगा, वो कहेंगे इतने पैसे का ड्राफ्ट लेके आना, वो ड्राफ्ट बना के लेके जाना है। अब वहां सैनिक स्कूल पहुंच गए, फिर अपने रिश्तेदारों को आप फोन कर रहे हैं, यार पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो जितनी फीस है वो सब चेक करके जाइए। कई लोग हैं जो फीस सही समय पर जमा नहीं कर पाएंगे। लास्ट डेट क्या है? 20 मई। 1.25 लाख रुपए फीस है, वो स्कूल कह रहा है इकट्ठी जमा करो, कर दीजिए। नहीं है तो हाय तौबा की स्थिति आ जाएगी। फिर आप कहेंगे कल अमरदीप आपने वीडियो तो हमें बताया था लेकिन हमने देखा नहीं अंत तक, इसलिए मैंने कहा काफी सारी घुंडियां हैं जो मैं लास्ट में रिवील करूं। इसके बाद 20 तारीख जब आखिरी दिन है, फिर से सीट मैट्रिक्स बनेगी, फिर से हम इस पे जाएंगे। 23 तारीख को नया राउंड शुरू हो जाएगा। लेकिन तब तक क्या बदली हो जाएगा, यहां पर आप देखेंगे सीट मैट्रिक्स जो स्कूल इंफॉर्मेशन वाले में, यहां सीट मैट्रिक्स में आपकी यहां पर बदली हो जाएगा। यहां पर डालेंगे क्लास 6 का सीट मैट्रिक्स, सेलेक्ट करेंगे सैनिक स्कूल का और आप सर्च करेंगे। अभी तो आपका प्रेजेंट सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये आपने भाई साहब ध्यान में रखना है कि सीट मैट्रिक्स के हिसाब से हमने ये आगे सीट मैट्रिक्स, इसको ऊपर करेंगे तो यहां पर सारा आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा। थोड़ा सा हमारा बोर्ड बिहेव नहीं कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो आपने जब थर्ड राउंड का जो चॉइस भरनी है इस सीट मैट्रिक्स से अपनी कैटेगरी और हर एक स्कूल का कट ऑफ दिया हुआ है, उस कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए आपने उसको अप्लाई करना। अब था जी क्या सीक्रेट मैं बताने वाला हूं, वो सीक्रेट बहुत ही महान सीक्रेट। वो यदि आप देखेंगे आखिरी राउंड है 5 सितंबर को शुरू होगा, उससे पहले 7th राउंड 15 अगस्त को शुरू होगा।
और 6 राउंड है 25 जुलाई को शुरू। 1 जुलाई को मान लीजिए शुरू हो जाता है सैनिक स्कूल का कार्यक्रम। 1 जुलाई, कलर चेंज कर लेते ताकि आपको दिख जाए। और जिस प्रकार मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कंपनी कमांडर होता था, पहले 10 दिन में काफी दौड़ भाग होती है, कई लोग हाय तौबा मचाते हैं, कई बच्चे सुबकते ही रहते हैं 3-3 दिन, और उनकी माताएं द्रवित होकर, पिताजी घबराकर उनको सैनिक स्कूल से ले जाते हैं। हर सैनिक स्कूल में आप मान लीजिए 3 से 4 ऐसे शेर होंगे जो पलायन कर जाएंगे, जो कहेंगे भाई हाथ खड़े कर दिए, हमसे नहीं हो। अब 6, 7वें, 8वें राउंड वालों के मजे हो गए, क्योंकि प्रति सैनिक स्कूल आप मान के चलिए 3 से 4 ये वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। तो इसलिए जबकि बिल्कुल 0-0 आपको लग रहा होगा सारी स्थिति, लेकिन ये सीक्रेट को भी आपने ध्यान रखना है कि सरकार का आदेश है, सरकारी स्कूल है, क्यों खाली छोड़ी जाए सीटें, और जो मोटिवेटेड बच्चा है वो एक आधे नंबर से क्यों रह जाए पीछे। तो ये आपने ध्यान रखना है, यही इस वीडियो का सीक्रेट था। हमारा अगला जो अगले साल के लिए बैच है, वो नया बैच 20 मई से शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ नहीं करना, 7417656633 ये नंबर पट्टी पर परमानेंट आता है, आपने इस पर व्हाट्सएप करना है। हमारी काउंसलिंग टीम आपको कॉल करेंगे, जानकारी देंगे और आपको सारे प्रोसेस से वाकिफ करेंगे। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।